अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं $1 अरब के लिए IMF ने पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचा दिया। ये सब किया धरा PTI हुकूमत का है जो मुआहदा करके गई। वजीर दाखिला ने मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों के मिल बैठने पर जोर दिया। ताहम राना सनाउल्लाह का कहना था कि एक शख्स इंतशार फैलाने पर तुला हुआ है। $1 अरब के लिए IMF के साथ नेगोशिएशन में पड़े हुए हैं और वो हमें तिगड़ी का नाच जो है वो IMF जो है वो नचा रहा है। हमने हर तरह से हर जवाब पेश किया, हर आर्गूमेंट पेश किया कि हमें किसी न किसी तरह से जो है वो तेल की कीमतें जो है वो न बढ़ानी पड़े। आपको हर कीमत पे IMF के साथ एक ये एग्रीमेंट करना है और अगर ये एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर ये मेल्ट डाउन होगा। तमाम सियासी कुव्वतें सारे जो है वो सर जोड़ के बैठे। सिर्फ एक फर्ज बात है कि जो अनारकी, अफरा तफरी और फसाद फिल अर्ज के ऊपर जो है वो वजिद है। हर किसी को कहता है कि मैं फलां को भी नहीं छोड़ूंगा, फलां को भी नहीं छोड़ूंगा। कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेला कहे कि जी मैं आगे ये कर दूंगा। कर सकते होते तो फिर पिछले 4 सालों में कर लेते हैं। 4 सालों में क्यों ना आपने मुल्क की जो है वो तकदीर को बदल दी। आपने तकदीर बदली तो सिर्फ फराग होगी की, आपने तकदीर बदली तो सिर्फ ऐसे गुजर की जिनकी हर जगह पे जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो निकल रही है, हर जगह पर उनके किस्से कहानियां जो है वो सामने आ रही है। उनका तो कभी आपने जवाब नहीं दिया। अब आपको ये बताएं कि मरियम नवाज आज से लाहौर में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगी। लीगी नायब सदर हल्का 167 से मुहिम का बाकायदा आगाज करेंगी। मरियम नवाज कल PP 158 और 4 जुलाई को PP 170 में खिताब करेंगी। आज के जलसे के लिए कैसी तैयारियां हैं ये जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी अब्बास, अपडेट कीजिए, क्या मनाजिर देख रहे हैं, कैसी तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आज जो है मरियम नवाज जो है लाहौर से जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 17 जुलाई को, उसके हवाले से अपनी इलेक्शन कैंपेन का जो है आगाज़ करने जा रही हैं। इस वक्त मैं PP 167 में मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको मेरे कैमरामैन जो है मेरे पीछे नदीम कासिम दिखा सकते हैं कि तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं। पंडाल जो है वो सज गया है मुकम्मल तौर पे, सिस्टम भी लग चुके हैं। बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेज़ा की गई हैं नून लीग की क़यादत की, मरियम नवाज़ की, हमदा शहबाज की, शहबाज शरीफ की और उसके साथ साथ नून लीग की जो दीगर क़यादत है उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ पर आवेज़ा कर दी गई हैं। 7 बजे का टाइम जो है वो रखा गया है यहाँ पर। आज के जलसे का शाम 7 बजे मरियम नवाज यहाँ से आगाज़ करेंगी और इसके अलावा उन्होंने ये भी फैसला किया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर आए थे और उन्होंने कड़ी तनकीद की थी नून लीग की क़यादत के ऊपर और जो इत्तेहादी हैं उनके ऊपर कड़ी तनकीद की थी। तो इस हवाले से मरियम नवाज ने यह भी फैसला किया है कि इस तनकीद का वो भरपूर अंदाज के अंदर जवाब देंगी और इसके साथ साथ जो दीगर हल्के हैं लाहौर शहर के अंदर, कल मरियम नवाज धर्मपुरा जाएंगी PP 158 के अंदर और उसके बाद परसों जो है PP 170 में बागड़िया में जलसे से खिताब करेंगी। तो आज मरियम नवाज ने ये फैसला कर लिया है कि वो आज जो है आगाज़ करेंगे अपनी कैंपेन का इस हल्के से PP 167 से, जहां से जो नून लीग के उम्मीदवार हैं नज़ीर चौहान वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी करेंगी और कैंपेन भी करेंगी। तो शाम 7 बजे का टाइम रखा गया है और कारकुनों को 7 बजे का टाइम दिया गया कि कारकुनान यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर कुर्सियाँ भी लग चुकी हैं और पंडाल भी जो है वो तकरीबन सजने के करीब है। तैयारियाँ तकरीबन 1 घंटे के अंदर जो है वो मुकम्मल कर ली जाएंगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की है और आसिफ जरदारी से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की है। आसिफ जरदारी से ताज़ियत करने वालों में वफाकी वजीर सालिक हुसैन और शाफी हुसैन भी शामिल थे। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की है और आसिफ जरदारी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की है। आसिफ जरदारी से ताज़ियत करने वालों में वफाकी वजीर सालिक हुसैन और शाफी हुसैन भी शामिल हैं और इस मुलाकात में आसिफ जरदारी से ताज़ियत करने वालों में वफाकी वजीर भी शामिल थे। आसिफ जरदारी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। चौधरी शुजात ने शिकवा किया कि उनके बेटे पर संगीन इल्जामात लगाए गए। मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। उन्होंने कहा कि इल्जामात लगते रहते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुलाकात का मजीद अहवाल जानते हैं अब्बास नकवी से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए इस मुलाकात के हवाले से।
जी बिल्कुल, आज जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और इस मौके पर जो चौधरी शुजात हुसैन हैं उन्होंने इस हवाले से कहा कि उनके बेटे पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। उन्हीं के छोटे भाई चौधरी वजाहत हुसैन की जानिब से उनका ये कहना था कि मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की। इस मौके पर आसिफ जरदारी का कहना था कि शुजात हुसैन साहब आप हमारे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम हैं और शुजात हुसैन का ये भी कहना था कि मैंने हमेशा मुल्क की मजबूती और बका की सियासत की है। आसिफ जरदारी ने वाजे किया कि इल्जामात लगते रहते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा आपसे ताल्लुक आज का नहीं है बल्कि ये अशरों पर मोहित है। इसके साथ साथ आसिफ जरदारी का ये भी कहना था कि पीपल्स पार्टी ने आइन और जमहूरियत की मजबूती के लिए बेनतहा कुर्बानियां दी हैं, हमने पहले भी अवाम की खिदमत की है और आगे भी ये सफर जारी रखेंगे। और उन्होंने वाजे किया कि हम गालम गलोच और इल्जामात की सियासत को मुकम्मल तौर पर खत्म करेंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए तैयार। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। फसादी टोला अब धौंस धमकियों के जरिए दारुल हुकूमत पर हमलावर नहीं हो सकेगा। ये सफा अब हमेशा के लिए फट चुका है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इस्लामाबाद जो है वो तीन तरफ से इस किस्म के जो है वो मामलात का शिकार हो सकता है। एक मियाँ वाली साइड है और दूसरा जो है वो जेहलम ब्रिज है और तीसरा जो है वो अटक ब्रिज है। इन तमाम जगहों पे बड़ा ही जो है वो बड़ी मैपिंग मेजरमेंट के बाद जो है वो इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब ये समझ लें कि ये जो है ना ये सफ़ा जो है ना ये फट चुका है, ख़त्म हो चुका है कि कोई ये इस किस्म की धौंस और धांधली अपनाए कि जी इस्लामाबाद का घराव करेंगे और डी चौक जाएंगे और ये कर देंगे, ये ना करोगे तो वो कर देंगे। इस किस्म की धमकियों से जो है हमेशा के लिए जो है वो जान छूट गई है स्टेट की। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज मीर पर नामालूम अफराद ने तशद्दुद किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने 6 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सीनियर सहाफी अयाज अमीर पर निजी टीवी के दफ्तर के बाहर हमला। नामालूम अफराद अयाज अमीर का मोबाइल फोन भी छीन कर ले गए। ड्राइवर पर भी तशद्दुद किया। मेडिकल के बाद थाना किला गुज्जर सिंह पुलिस ने अयाज अमीर के ड्राइवर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। अयाज अमीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये मुकम्मल तौर पर मनसूबा बंदी के तहत किया गया। जिस तरीके से उन्होंने असॉल्ट किया वो लगता था कि जैसे हाथ जो है वो ट्रेंड हाथ है, अनाड़ी नहीं लग रहे थे। उनके हाथ में वेपन कोई नहीं था। अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है तो बहुत ही बेवकूफी वाला ये काम हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अयाज अमीर पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आला पंजाब को वाक़या की आला सतही तहकीकात कराने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अयाज अमीर पर तशद्दुद के वाक़या में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं नामालूम हमलावरों को मालूम करेंगे। वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत की मुआवनत करेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी वाक़े की मजम्मत की और कहा कि इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम ने अपने शवाहिद मुकम्मल कर लिए हैं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में सेफ सिटी कैमरों की मदद ली जाएगी। अहम खबर आपको दे, रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में तहरीक इंसाफ की बदनीयती और नाहली साबित। अपनों को बचाने के लिए अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और कलेक्टर वसीम ताबिश को क्लीन चिट मिल गई। तहरीक इंसाफ की बदनीयती और नाहली के बायस रावलपिंडी रिंग रोड के मंसूबे की लागत में 30 अरब रुपए इजाफा हुआ। इंक्वायरी कमेटी ने केस को बदनीयती का नतीजा करार दे दिया। कलेक्टर लैंड एक्विजिशन वसीम ताबिश के खिलाफ इल्जामात भी झूठे साबित हुए। साबिक हुकूमत ने शेख रशीद, जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर को बचाने की कोशिश की। अपनों को बचाने के लिए अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई। इंक्वायरी कमेटी ने केस को बदनीयती का नतीजा करार दे दिया है। स्कैंडल की महकमाना इंक्वायरीज में अब तक 13 अफसरान बरी हो चुके हैं। पीटीआई की जानिब से मंसूबा रोकने से लागत 60 से बढ़कर 90 अरब हो गई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,477 मेगावाट हो गया। पार्टीशन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,223 जबकि तलब 28,700 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है जबकि ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है।
अब कराची की बात करते हैं, जहां शहरियों के लिए दिन को सुकून है ना ही रात को चैन है। के इलेक्ट्रिक रात के औकात में लोड शेडिंग ना करने के वादे से मुकर गया। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली ने अवाम की नींदें हराम कर दी हैं। शहरी कहते हैं 12 से 14 घंटे बिजली गायब रहेगी तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी, कारोबार कब होगा, नींद कम करेंगे कि इलेक्ट्रिक से आखिर कौन पूछेगा। जिशान मुगल की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों, रात को सोकर दिखाओ। के इलेक्ट्रिक ने खुला चैलेंज दे दिया। दिन को चैन न रात को सुकून। बेलगाम इदारे ने मुल्क के सबसे बड़े शहर में आवाम की नींदें हराम कर दी। लांडी, कोरंगी, लियारी, गार्डन, गोलीमार, पाक कॉलोनी, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में रात भर बिजली की आंख मचोली जारी रही। रात होती है आराम के लिए, अब रात में इन लोगों ने जीना मुश्किल किया हुआ है। बहुत ज्यादा ही जा रही है, तकरीबन ज्यादा ही जा रही है। अब तो लाइट दिन में 3-4 दफा जा रही है, आपके सामने, रात में भी नहीं। सारी रात जागेंगे, सुबह काम पे जाएंगे, मतलब जाया ही नहीं जा रहा होता। तो काम करना एक बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। जाहिर से उसमें आपकी इंप्रेशन भी आपका डैमेज होता है आपके ऑफिस के अंदर। प्रमोशन की बात तो बहुत दूर चली गई, आप अपनी जॉब सिक्योर करने में लगे रहते हो। नॉर्थ नाज़माबाद से लेकर नेवल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, खोखरा पार, लियारी, गर्ज के शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 मरतबा बिजली बंद न की जाती हो। ना गाली दे सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं होता सिस्टम कैसे करें इनको। हुकूमत जा रही है, आ रही है, भी हो रहा है, वो हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाले अपने पत्नी किन चक्करों में लगे पड़े। बिजली के यूनिट जो है इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, हर महीने जो है बिलों पे जो इंक्रीमेंट लगाते रहते हैं लोग, पर लाइट ये लोग देते नहीं है। मुश्किल से बामुश्किल पूरे दिन के अंदर भी 3 से 4 घंटे लाइट होती है। अरबों खरबों रुपए मुनाफा कमाने वाली के इलेक्ट्रिक ईंधन और सरमाया न होने का पुराना राग अलाप रही है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जीशान मुगल, समा, कराची। प्रॉब्लम तो है, रात को बिजली नहीं होगी तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, माहिरीन नफ्सियात ने खबरदार कर दिया। डॉक्टर मुइज कहते हैं पुरसुकून नींद ना होने से ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन समेत कई बीमारियां फैल सकती हैं। किसी भी शख्स के लिए रात बहुत ही अहम होती है, क्योंकि रात को वो सोएगा तो सुबह काम कर सकेगा। अगर रात को आपको नींद नहीं मिली तो जो प्रॉब्लम्स होंगे वो सोच ले। नंबर 1, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर आप दिन के वक्त भी जागे रहे और रात के वक्त भी जागे रहे तो आपको डायबिटीज होने का खतरा है। नफ्सियाती तौर पर सबसे बड़ा मसला होगा कि इंसान झुंझुलाहट में मुब्तला होगा, इरिटेबल होगा, गुस्सा आएगा, फोकस नहीं होगा और इसमें एक्सीडेंट होने का खतरा है, गलत फैसले करने का खतरा है। सुबह खवातीन घर पे काम करते हुए हो सकता है हाथ कट जाए छुरी के साथ। बराए करम जिसने भी फैसला किया है बहुत ही गलत फैसला है। कम से कम इसमें माहिर नफ्सियात को, डॉक्टर्स को शामिल करना चाहिए ऐसे फैसले करने से पहले। शुरू हो गया जुलाई, अब सिंध और बलूचिस्तान में होगी धुलाई। जी हां, आज से मानसून का ताकतवर सिस्टम बारिश बरसाने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। माहीगीरों को खबरदार किया है कि समंदर की तरफ देखे भी नहीं। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में 2 दिन से जारी बारिशों ने तबाही मचा रखी है। बारिश होगी और धुआंधार होगी। कराची समेत सिंध भर में आज से बादल बरसना शुरू होंगे। सावन की लड़ी 5 जुलाई तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। माहीगीरों को सख्ती से समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। 4 दिनों के लिए सिंध के तमामी अजला में तेज बारिश का इम्कान है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। बलूचिस्तान के मुतादिद मकामात पर भी मूसलाधार बारिश से मुतवक्के है। कोहलू के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज से जारी मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। तहसील तंबू में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। कराची में आज से मानसून बारिशें शुरू होने को है, लेकिन शहर के नालों से तहाल कचरा नहीं निकाला जा सका। न्यू कराची के एमसी के अमले ने बच्चों को नाला साफ करने पर लगा दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली हफीज। बादल बरसने के लिए सर पर आ गए, इंतजामिया के दावे धरे और कराची के नाले कचरे से भरे रह गए। शाहराह पाकिस्तान से आई चुंदरीगढ़ रोड के दरमियान 2 किलोमीटर तवील नाला कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। नाले के अतराफ आबाद शहरी खौफजदा हैं कि बारिश के पानी की निकासी न हुई तो वो कहाँ जाएंगे। नाले साफ नहीं कर रहे, बारिशें होने वाली हैं, ये क्या होगा? ये तो पानी फिर बढ़ता जाएगा और पानी यहाँ तक आ जाएगा, क्या करें, कहाँ जाएं? अभी अगर 2 घंटे बारिश आ गई बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरे कराची शहर का।
न्यू कराची में केएमसी ने कचरा निकालने के लिए बच्चों को नाले में उतार दिया है। कराची के बड़े नाले भी ताहाल क्लियर नहीं किए जा सके हैं, जिसका एतराफ एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब खुद करते हैं। जो 3 बड़े नाले थे, गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद, उसके ऊपर हम फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट से काम कर रहे थे और वहाँ पर 15 जून तक काम को मुकम्मल होना था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली काम मुकम्मल नहीं हो पाया। सूरत-ए-हाल की संगीनी भांपते हुए मुर्तजा वहाब ने पहले ही खबरदार कर दिया है कि ज्यादा बारिश आई तो तकलीफ होगी। जहाँ कहीं भी जिस शहर में बड़े पैमाने पर बारिश होती है, कभी कभार तकलीफ उसमें आती है, तो मैं कोई इस तरह की पेशन गोई नहीं कर सकता कि लोगों को तकलीफ बिल्कुल ना हो। नाले साफ न होने के बाइस बारिश के पानी की निकासी नहीं होती, जिसकी वजह से शहरियों के लिए बारिश अजियत का सबब बन जाती है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। विफाकी सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हो गया। 2017 से 2022 के नजरसानी शुदा बुनियादी पे स्केल में भी जारी 5 साल के एडहॉक रिलीफ अलाउंस भी नए स्केल में जम कर दिए गए हैं। बुनियादी तनख्वाह 48% बढ़ गई। सीनियर अफसरान के लिए 150% एग्जेक्टिव अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के ऐलान पर अमल दरामद का आगाज हो गया। वफाकी सिविल और फौजी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन आ गया। सरकारी मुलाजमीन के 2017 से 22 तक के नजरसानी शुदा पे स्केल भी जारी। गुज़श्ता 5 साल के एडहॉक रिलीफ अलाउंस भी नए स्केल में जम हो गए। ग्रेड 1 ta 22 के मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 48% इजाफा हो गया। बुनियादी पे स्केल में तब्दीली के बाद ग्रेड 4 की ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह 23,000 से बढ़कर 34,500 रुपए हो गई। ग्रेड 5 वालों को 25,000 की जगह 37,730 रुपए तनख्वाह मिलेगी। ग्रेड 6 के मुलाजमीन को 41,000, ग्रेड 7 को 43,000 से ज्यादा, जबकि ग्रेड 8 को 47,000 रुपए मिलेंगे। ग्रेड 9 की ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह 50,000, जबकि ग्रेड 10 की 53,000 से ज्यादा हो गई। ग्रेड 11 वाले 58,000, 12 वाले 62,000 से ज्यादा तनख्वाह पाएंगे। ग्रेड 13 की तनख्वाह 68,000, जबकि 14 की 74,000 से ऊपर हो गई। सीनियर सरकारी अफसरान के लिए ऐलान करता 150% एग्जेक्टिव अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। एग्जेक्टिव अलाउंस का तरीकाकार वज़ा करने के बाद नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। कराची की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में गैर मामूली कमी आ गई। मरकजी शाहराहों पर सुबह शाम के औकात में ट्रैफिक जैम की सूरत हाल खत्म हो गई है। इसकी वजूहात क्या हैं, देखते हैं साद साबरी की इस रिपोर्ट में। ये कराची की वही शारा फैसल है जो शाम होते ही ट्रैफिक के बहाव की वजह से जैम हो जाती थी, मगर पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद शहर की सड़कों पर रश के औकात में भी ट्रैफिक जैम की सूरत हाल ही खत्म हो गई है। मैं इस वक्त शारा फैसल के अवामी मरकज के मकाम पर मौजूद हूँ और इस वक्त अगर हम बात करें तो ठीक 5:45 हो रहे हैं। ये वो टाइम है जब शारा फैसल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव होता था। बड़ी तादाद में गाड़ियां जो है वो गुजर रही होती थी, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चल रही होती थी। शारा फैसल पर सफर करने वाले हों या ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले, सब ही इस फर्क की वजूहात को अच्छी तरह समझते हैं। सर मैं रोज गाड़ी लेके आता था और अब जो है मैं महीने के अंदर एक दफ़ा बामुश्किल गाड़ी लेके निकलता हूँ। कि लोग जो है अब अपने हिसाब से चला रहे हैं कि पूरा अफोर्ड कर सकें, जो वही पेट्रोल और वही गाड़ी चला रहे हैं जो अफोर्ड कर लें। ट्रैफिक में कमी महसूस होती है, लोगों ने गाड़ियाँ बंद कर दी। हमारा भी काम धंधा बिल्कुल ऐसे स्लो जा रहा है, सवारी हमारे साथ जाती नहीं। एक कार में एक आदमी होता था तो उन्होंने कंबाइन कर लिया कि चलो हम 2 साथ मिलकर चलते हैं। बजट की वजह से 2 लड़के टावर जा रहे हैं, अब वो अलग अलग बाइकों पे जाते थे, अब उन्होंने कहा हम ज्वाइन चलते हैं। शारा फैसल के नुक्ता आगाज मेट्रोपोल पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले मोहम्मद मजहर ने कहा है कि चंद हफ्ते पहले और अब की सूरत हाल में जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका है। शारा फैसल पे ट्रैफिक तकरीबन 40% कम हो गई है और पीक आवर के टाइम भी ट्रैफिक तकरीबन नॉर्मल चलती है। वो अब हिसाब नहीं है कि जो पहले पूरा रोड पैक होता था। 5-6 बजे फुआरा चौक से लेके नसी तक तकरीबन ये बम्पर टू बम्पर चलती थी, लेकिन अब जो है बिल्कुल नॉर्मल चलती है ट्रैफिक और बहुत फ़र्क पड़ा है ट्रैफिक के ऊपर। बहुत कम हो गई हैं गाड़ियाँ पेट्रोल की वजह से। सड़कों पर ट्रैफिक की सूरत हाल की कमी का पेट्रोल की फरोख्त पर तकरीबन 1/3 असर पड़ा है। 2-3 हफ्ते के दौरान बड़ा ट्रैफिक में हमें कमी नजर आई। हकायक क्या है, जरा आप बताइएगा अपने तजुर्बे। देख तकरीबन 30% कम हो गई। अब हमें देखना है कि हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। नहीं देंगे तो हम बंद कर देंगे।
कार वाले मोटरसाइकिल पर और मोटरसाइकिल वाले काम पर आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, मगर कराची में जरूरत के मुताबिक बसें ही मौजूद नहीं हैं। बसेस के तादाद के हिसाब से पैसेंजर उससे दोगुने हो गए हैं। अभी पहले कम थे, उसके ज़्यादा अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दिए और वो जो है ना ट्रांसपोर्ट लाइन की तरफ आ गए हैं। शहरी अपनी कन्वेंस से बसों की तरफ माइल हो रहे हैं, मगर वहाँ भी बढ़ते किराए बसों के अमले और मुसाफिरों के दरमियान तनाज़े का सबब बने हुए हैं। तो खुदा की कसम डीजल का पैसा पूरा नहीं हुआ था, अभी भी इस बार भी लड़ाई हो रहा था। वो बोल रहे कि यार हम लोग कहाँ से दे, अवामों में इतना सांस किधर है। अब हाल मैंने घर पे खड़ी कर दी मैंने। अब मैं बसों में रोज पंचायत होती है, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत के पास भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इसका एक फायदा शहरियों को ट्रैफिक जैम से निजात की सूरत में भी निकला है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ साबरी समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात पर शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान खले में ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। तीनों दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। महकमा इंसदादे दहशतगर्दी ने इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हुए लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला से 9 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। तर्जुमान CTT के मुताबिक कार्रवाइयाँ खुफिया इतलात पर की गईं, जिसके दौरान लाहौर से 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दीगर 7 की गिरफ्तारी रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला, बहावलपुर और सरगोदा से अमल में आई। मुल्जिमान के कब्जे से बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट और असला बरामद किया गया है। दहशतगर्दों के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। अब आपको ये खबर दें कि कराची की मकामी अदालत में ट्रेन में खातून से ज्यादती के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। तीनों गिरफ्तार मुल्जिमान का DNA मैच कर गया है। आपको ये बताएं कि पुलिस ने चालान अदालत में भी जमा करवा दिया है। कराची की अदालत ने तीनों मुल्जिमान के खिलाफ चालान मंजूर कर लिया है। खातून 27 मई को मुल्तान से कराची वापसी पर ट्रेन में ज्यादती का शिकार बनी। ट्रेन में खातून से ज्यादती का ये केस है। 3 मुल्जिमान का DNA मैच कर गया है। कराची की अदालत ने तीनों मुल्जिमान के खिलाफ चालान मंजूर कर लिया। इरफानुल हक से बात करते हैं। इरफान, इस पेशरफ्त से आगाह कीजिए। देखिए, 3 मुल्जिमान हैं जिनके हवाले से अदालत को बताया है पुलिस ने कि इन तीनों का DNA मैच किया है और जो खातून का बयान है उसको भी चालान का हिस्सा बनाया गया है और जो तफसीलात हैं ज्यादती की खवातीन की उसकी तफसीलात बताई गई हैं कि किस तरह खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया और किस तरह उसका मुकदमा दर्ज हुआ और तफ्तीश के बाद इन तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। जो तीसरा मुल्जिम है ज़ुहैब, उसके बारे में भी बताया गया है कि उसका भी DNA मैच कर गया है। अदालत ने चालान मंजूर किया है और हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर गवाहों को पेश किया जाए ताकि मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए और मुल्जिमान को इस केस को अंजाम तक पहुँचाया जा सके। तफसील के लिए आपका शुक्रिया इरफान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का ईरान का सरकारी दौरा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर दिफा के अलावा अस्करी हुकाम से अलग अलग मुलाकातें की। 2 तरफा ताउन और राब्तों के फरोग पर इत्तफाक किया गया। जनरल नदीम रजा की तेहरान में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के स्ट्रेटेजिक उमूर और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सलामती और दिफा के हवाले से 2 तरफा ताउन को फरोग देने पर भी बात हुई। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा की ईरानी वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ईरानी बहरिया और फिजाइया के सरबराहों से भी अलग अलग मुलाकातें हुई। ईरान की अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। वेलकम बैक। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में ऐसा व्यापारी भी है जिसकी ज्यादा दिलचस्पी ऊंट फरोख्त करने से ज्यादा सैर कराने में है। यही बात खत्म नहीं होती। खादिम हुसैन लोक गीत सुनाकर आने वालों को महसूस भी करता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगी रिदा सिंधु। कजरारी आंखें, भूरी रंगत, स्याह कोहान, खूबसूरत हीरे और खादिम हुसैन की पक्की यारी। फैसलाबाद की नियामुवाना मवेशी मंडी में लोक गीत सुनाता खादिम हुसैन अपने लाडले ऊंट को मियांवाली से फरोख्त करने नहीं बल्कि उसे सैर करवाने लाया है। गाना गाता है उसको पता लग जाता है मेरा मालिक फिर रहा है मेरे पीछे। बचपन से ही इसके मोहब्बत है। मेरा जो जमे हो इसको लोड करता हूँ, इसके साथ ही रहता हूँ, इसको चराता हूँ,
इसको पानी पिलाता हूँ, घास खिलाता हूँ। हाथ में नकेल पकड़े खादिम हुसैन दिन भर हीरे के साथ मंडी का चक्कर लगाता है और खूब गीत सुनाता है। जहां दूसरे व्यापारी इनकी दोस्ती पर रश्क करते हैं, वहीं खरीदार भी लोक गीतों से खूब महसूस होते हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। ईद उल अजहा के लिए रावलपिंडी के लिए भाटा चौक में लगी मंडी में दूर दूर से व्यापारी मवेशी लेकर पहुंच गए हैं। महकमा लाइव स्टॉक ने भी मैदान संभाल लिया। डीसी रावलपिंडी कहते हैं एक भी गैर सेहतमंद मवेशी मंडी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी के भाटा चौक में जुड़वा शहरों की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। तरह तरह के मवेशियों के दम से रौनक लग गई। कहीं कोई बीमार मवेशी मंडी में दाखिल ना हो जाए। लंपी स्किन के खतरे के पेश नजर महकमा लाइव स्टॉक भी इन एक्शन। जानवरों के हेल्थ सर्टिफिकेट तक चेक किए जाने लगे। मंडी में हम एक क्वारंटाइन हमने अलहदा बनाया हुआ है। हमने जो जानवर नोट किए हैं, नॉट मोर देन 20 और 25 एनिमल स्प्रे करने की कोशिश करें, ज्यादा इंजेक्शन वगैरह ना लगाएं, क्योंकि आगे लोगों ने गोश्त को इस्तेमाल करना है। डीसी रावलपिंडी ताहिर फारूक का कहना है कि लंपी स्किन से मुतासरा मवेशियों को मंडी तो क्या जिले हदूद में भी नहीं घुसने दिया जाएगा। एक तो जो हमारी इंटर प्रोविंशियल बाउंड्रीज हैं, उसके ऊपर हमारी 3 लाइव स्टॉक्स की टीम्स डिप्लॉयड हैं, जो कि जानवर प्रोविंशियल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है। भाटा चौक में लगी ये मवेशी मंडी ईद के दूसरे रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। अब बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात में आने वाले शदीद जल्जले की। अरब मीडिया के मुताबिक जल्जले के झटके दारुल हुकूमत अबू धाबी समेत शारजा, दुबई और दीगर रियासतों में महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। जल्जले से ईरान में 3 अफराद जाम भाग जबकि 8 जख्मी हो गए।